तो राम मंदिर के बिना विपक्ष की राजनीति नहीं चलती। सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो निशाने पर आ गए तमाम नेताओं की। राम मंदिर के बिना विपक्ष कोई बात नहीं करता। मंच चाहे कोई भी हो, मुद्दा राम मंदिर का होता है विपक्ष के सामने। लेकिन शायद सीएम योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी का बयान रास नहीं आया, तभी तो उन्होंने राहुल गांधी को रोम की संस्कृति से जोड़ दिया और दोनों का फर्क साफ साफ बता दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। हिंदुत्व की ध्वजा को थामने वालों में योगी पहली लाइन में खड़े होते हैं। सनातन का नाम हो या भगवान श्री राम का काम हो, योगी हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन राम पर राजनीति करने कोई आए और उल जलूल बोले तो योगी से बुरा कोई नहीं होता। राहुल ने वही गलती कर दी तो बाबा भड़क गए। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राहुल किस काम के हैं? अपनी पार्टी के उद्धार के लिए या संहार के लिए? यह सवाल इसीलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि भगवान राम हिंदुस्तान ही नहीं समूची सृष्टि के आराध्य हैं। उनके जन्म स्थान अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सनातन परंपरा के मुताबिक आयोजन हुए, लेकिन राहुल को उसमें नाच गाना दिखने लगा। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। राहुल के मुंह से जिस दिन से अपमान के ये शब्द निकले थे तब से ही योगी क्रोधाग्नि में जल रहे थे। तभी तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच से योगी ने राहुल को राम बनाम रोम की संस्कृति का अंतर समझा दिया। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। योगी यही नहीं रुके, श्री राम के दरबार में नाच गाना वाले राहुल के बेतुके बयान पर उल्टा पोल खोलकर रख दी। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सियासत की बात खानदान तक जा पहुंची है। योगी ने कांग्रेसियों की तुलना रावण के खानदान से कर दी। छोटे छोटे बच्चे कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सबके वेशभूषा में, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। रावण और राम के नाम पर यह सियासी घमासान आखिर कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सोचिए क्या हो जब आपकी जेब में 500 का एक नोट रखा हो, लेकिन उस नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह किसी अभिनेता की फोटो लगी हो। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 500 के नोट पर अभिनेता अनुपम खेर की फोटो जो है वो लगी हुई थी। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नकल में भी अकल चाहिए, आपने ये सुना होगा। लेकिन वो अकल उन ठगों के पास नहीं थी जो ये कारनामा करके गए हैं। शायद नौसिखिए होंगे, तभी तो उन्हें महात्मा गांधी और अनुपम खेर में भी अंतर नहीं पता था। इस नोट को आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर देखिए तो कसम से अगर गांधी जी जिंदा होते और इस तस्वीर को देख लेते तो पहले तो अपना सिर पकड़ते, फिर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगते, कहते कि इन लोगों के लिए देश आजाद कराया था। अब गांधी जयंती से ठीक पहले ये मामला सुर्खियों में है, लेकिन ये मुद्दा है क्या? वैसे तो ये मामला अजब ठगों के गजब कारनामे का है, पर सीधे शब्दों में आपको समझा देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि गुजरात के अहमदाबाद के सराफा बाजार में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हुई है और इसका ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हुआ यूं कि यहाँ पर कुछ ठगों ने एक ज्वेलरी शॉप पर फर्जीवाड़ा किया। वो लोग ज्वेलर से 2100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। बदले में ज्वेलर को 1 करोड़ 90 लाख रुपए के जाली नोट थमा दिए। अब नकली नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं लगी थी, बल्कि
नोटों पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का फोटो लगा हुआ था और नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं लिखा था, बल्कि उसकी जगह लिखा था रिसोल बैंक ऑफ इंडिया। जब ज्वेलर ने ये नोट देखे तो अपना माथा पकड़ लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। टेबल पे 1,30,00,000 रुपया रखे और बोला कि 30 लाख रुपया कम है, मैं बाजू के ऑफिस में लेके आ जाता हूँ। जैसे भी उन्होंने रेपर खोला उसमें नोट डुप्लीकेट निकली थी। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तब तो कोई आदमी था नहीं। हमने नोट जमा करा दी नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में और फिर पुलिस ने जो नोट खोली उसमें से अनुपम खेर वाली नोट आई। हमको ऐसा अनुपम खेर वाली नोट थी वो मालूम नहीं था। हमने जो नोट खोली थी वो डुप्लीकेट थी। अहमदाबाद पुलिस ने 500 रुपए के ऐसे हजारों नोट जब्त किए हैं। सोचे नोटों के बंडल रखे हैं, लेकिन तस्वीर महात्मा गांधी की नहीं अनुपम खेर की है। मतलब नकल करने वालों ने भी कुछ भी अकल नहीं लगाई। जब ये खबर अनुपम खेर के पास पहुंची तो देखिए वो खुद भी हैरान रह गए और पोस्ट कर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो। कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे बेखौफ के साथ बेवकूफ ठग होंगे तो। ज्वेलर भी तो चकमा खा गए। सोचा होगा लाखों का सोना बेच लेंगे, लेकिन उल्टा चपत लग गई। हालांकि अब गुजरात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। जो आदमी जो चेहरे में दिखता था ऐसा सीसीटीवी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस से ये ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद आरोपी को ढूंढने की कोशिश में टीम बनाई गई है। नवरंगपुरा पुलिस इंस्पेक्टर AA देसाई। प्रधानमंत्री ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर कश्मीर में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नसरुल्लाह की मौत पर यूपी की राजधानी लखनऊ में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। आज रात 8 बजे शिया समुदाय के हजारों लोग निकालेंगे कैंडल मार्च। नसरुल्लाह की मौत पर हो रहे प्रदर्शन पर बोले स्वामी बालक दास महाराज। कहा यह समस्या तब तक जारी रहेगी जब तक मदरसों पर बैन नहीं लगाया जाए। मदरसे बंद होने चाहिए। सरकारों को चाहिए कि तत्काल मदरसों पर बैन लगाना चाहिए। अगर मदरसे चालू रहेंगे तो इस प्रकार से मानसिकता भरे हुए बच्चे पैदा होंगे। नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, भारत के अंदर भी कोई नसरुल्लाह है तो उनको भी मारना चाहिए। दिल्ली में कई जगहों पर अगले 5 दिनों के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू। इस दौरान जगहों पर धरना प्रदर्शन पर रहेगी पाबंदी। सीमाओं पर चौकसी। पुलिस को मिले थे गड़बड़ी फैलाने के इनपुट। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान आज। 7 जिलों की 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान सीमा से सटे हैं 6 जिले। अंतिम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 86,000 सुरक्षा कर्मियों के पहरे में वोट डालेंगे 29 लाख मतदाता। जम्मू संभाग में जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ तो कश्मीर संभाग के बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में डाले जाएंगे वोट। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा कश्मीर के माहौल को बिगाड़ना चाहती है महबूबा। सांत्वना लेकर वोट में फर्क लाना इनका मकसद है। हरियाणा के पलवल में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री की रैली के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। पलवल जिले को रेड जोन घोषित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। महायुति के सीट बंटवारे को लेकर नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर देर शाम बैठक भी होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत की। बोले अवैध घुसपैठ पूरे देश की समस्या, एनआरसी को पूरे देश में लागू करें। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर 7 घंटे मंथन किया। अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। हरियाणा के भिवानी और हिसार में सीएम योगी की हुंकार। बोले कांग्रेस करती है श्री राम का अपमान। रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग राम को कोसने का काम करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ी। लोकायुक्त के बाद ईडी ने भी दर्ज किया केस। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने प्लॉट वापस लौटाने को तैयार। सिद्धरमैया की पत्नी आवंटित 14 प्लॉट लौटाएंगी। ईडी की एफआईआर के बाद पार्वती ने मूडा को लेटर भी लिखा है। हरियाणा में कांग्रेस ने खेला ब्राह्मण कार्ड। सुरजेवाला ने कहा यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहा अत्याचार। गिरिराज का पलटवार कहा मुस्लिमों के हितैषी को ब्राह्मण याद आ गए। उधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शैलजा और हुड्डा के हाथ मिलवाए जाने पर तंज कसा। बोले इससे सिद्ध हो गया कि पार्टी में फूट है, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। उससे तो सिद्ध हो गया कि हाँ पार्टीबाजी है। मैंने देखा पीछे खड़े होकर दोनों के हाथ पकड़कर जुड़ा रहे थे। वैसे तो जुड़े हुए नहीं है ना। कांग्रेस में